हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी, द्वितीय अफगान साम्राज्य। अब इसको द्वितीय अफगान साम्राज्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट अफगान साम्राज्य था लोधी वंश, जो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो लोधी वंश, जिसको बाबर ने इब्राहिम लोधी को मार के ख़त्म किया था, वो पहला अफगान साम्राज्य था। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हराने के बाद में दिल्ली और आगरा पर अधिकार करके सेकंड अफगान साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए ये द्वितीय अफगान साम्राज्य है। हमने बात की थी शेर हुमायूं के अंदर, हुमायूं वाले टॉपिक में, कि 1539 और 40 में कन्नौज के बिलग्राम और उससे पहले चौसा के युद्ध में शेरशाह विजय हुआ और अपना जो साम्राज्य स्थापन किया। इसके वंश को सूरी वंश बोलते हैं। तो शेरशाह के प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ। तो सूर साम्राज्य की नींव डालने वाला शेरशाह सूरी पहला व्यक्ति था, मतलब सूरी वंश का संस्थापक था, कहने का मतलब ये। उसके पिता का नाम हसन खां था और वह बिहार के सासाराम में एक जमींदार के रूप में शासन संभालता था। यानी इसका पिता जो है जमींदार था, शासन संभालता था, तो इसने अपने पिता से जो है शासन संबंधी गुण सीखे थे। दक्षिणी बिहार के शासक और शेर ने जो है दक्षिण बिहार का शासक था, उसने इसे शेर खां की उपाधि दी, जिसका नाम बहादुर खां लोहानी था। तो ये बहादुर खां ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी, जिसका ये संरक्षक था। तो बहादुर खां इसका संरक्षक था। ये शेर खां जो इसने ये बहादुर खां शिकार के लिए जंगल में गया था, तो इसने अचानक शेर आने पर तलवार के एक ही वार से शेर को मार दिया था, तो इसलिए उसने उपाधि दी शेर खां की। तो बहादुर खां ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी। 1539 में चौसा और 1540 में बिलग्राम कन्नौज के युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह ने द्वितीय अफगान वंश यानी सूरी वंश की स्थापना की। पहला लोधी वंश अफगान वंश, सेकंड सूरी वंश। 1540 में राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया। जब ये दिल्ली और आगरा में शासक बन गया केंद्रीय सत्ता का, इस समय शेर खां से इसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। 1541 ईस्वी में शेरशाह ने रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण कराया। 2 नंबर परीक्षा में पूछते हैं, रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया? तो 1541 ईस्वी में शेरशाह ने इसका निर्माण करवाया और उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित बनाने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया। अब सेकंड टॉपिक लेते हैं, शेरशाह द्वारा राज्य का संगठन। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और केंद्रीय प्रशासन को संगठित करने के क्रम में शेरशाह ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासकीय विशेषताओं को बने रहने दिया। यानी जो प्रशासन में जो विशेषताएं पहले से मौजूद थी, उनको बने रहने दिया गया और नई चीज़ें ऐड की। केंद्रीय प्रशासन के 4 प्रमुख विभाग कौन से? दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रिसाला। तो इनके प्रधान जो थे, जो इन चारों विभागों के हेड थे, उनका नाम था राजा आरिज, दबीर और सद्र। ये जो इन चारों विभागों के मुखिया थे। प्रांतों में हाकिम अत्यंत ही शक्तिशाली सर्वाधिकार संपन्न व्यक्ति होता था। यानी हाकिम यानी सूबेदार, आज की भाषा में राज्यपाल। तो ये सूबेदार जो है प्रांतों के अंदर जो थे वो अत्यंत शक्तिशाली थे और इनको पूर्ण अधिकार वहाँ पर शासन चलाने के लिए प्राप्त था। सरकार ने 2 प्रमुख अधिकारी सिखदान और मुंसिफ, जो न्याय और वित्तीय मामलों की देखरेख करता था, ये भी नियुक्त कर रखे थे। न्याय और वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए सिखदान और मुंसिफ को नियुक्त किया था। परगने में 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिखदान, अमीन और मुंसिफ। ये परगने के 3 प्रमुख अधिकारी हैं। स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत और कानून व्यवस्था की स्थापना में ये अपना योगदान देते थे, सिखदान, अमीन और मुंसिफ। शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह ने इस्लामी कानूनों को निश्चित रूप प्रदान किया। तो इस्लाम शाह का योगदान है, जो शेरशाह का बेटा जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है, इसने इस्लामी कानूनों को निश्चित रूप प्रदान किया। थर्ड है शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना। तो लगान व्यवस्था के लिए इसने किस प्रकार क्या किया? तो शेरशाह ने राजस्व व्यवस्था में सुधार करके सही ढंग से उसे लागू किया, जिसके अंतर्गत लगान का निर्धारण भूमि की माप के आधार पर होता था। तो लगान जो है जमीन की क्वालिटी और जमीन की मात्रा के अनुसार लगान निश्चित किया। ये कुल उपज का 1/3 भाग होता था, यानी 33% ये लगान के रूप में लेता था। और प्राकृतिक विपदाओं का सामना करने के लिए जो है एक्स्ट्रा एक लेता था कर। तो प्रति बीघा 2.5 सेर अनाज जो है वो अतिरिक्त रूप से जो अकाल या बाढ़ या किसी नुकसान के समय में
लेता था और उस समय जो है बांटता था, जो जनता को वो उपलब्ध कराता था। तो अब प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव के लिए यह प्रति बीघा 2.5 एक्स्ट्रा कर लेता था। चौथा है शेरशाह द्वारा समान मुद्रा प्रणाली की स्थापना। तो मुद्रा प्रणाली में उसने समान व्यवस्था स्थापित की। शेरशाह ने राज्य में एक समान मुद्रा प्रणाली और नाप तोल के उपकरणों को लागू किया। यानी मुद्रा प्रणाली से एक समान और नाप तोल के उपकरण भी एक समान लागू किए। हर प्रकार के सिक्कों को, मतलब जो अलग अलग प्रकार के सिक्के थे उनको बंद करवा करके अपने पूरे साम्राज्य में केवल सोने और चांदी के सिक्कों को ही चलवाया था। उसके साम्राज्य में चुंगी कर लगाया जाता था। सिंधु नदी व सिकरी नदी पर व्यापारिक कर विशेष रूप से लागू किया गया। तो इन क्षेत्रों में ये व्यापारिक कर लगाया गया। शेरशाह द्वारा विभिन्न कार्य, और उसने क्या कार्य किया, तो शेरशाह की सड़कों एवं सरायों को सूर साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया। परीक्षा में कई बार पूछ जाता था कि सूर साम्राज्य की धमनियाँ किसे कहा गया। तो शेरशाह ने जो सड़कों का जाल बिछाया और जो सराय यानी धर्मशालाएं, जो सड़कों के किनारे जिन पे व्यापारी रुकते थे, विश्राम करते थे, रात्रि शरण लेते थे, खाना पीना उनको मिलता था, तो इन सरायों को जो है, सड़कों को जहाँ पर व्यापार के लिए और सेना के आवागमन के लिए उपयोगी थी, तो ये सड़कें और ये सराय सूर साम्राज्य के, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियाँ थी। धमनियाँ यानी जैसे इंसान के सजीव के शरीर में जो धमनियाँ होती जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो उसी को आधार मान के कहा गया कि सूर साम्राज्य की धमनियाँ थी, जिसमें सूर साम्राज्य जीवित रहता था या उनको प्राण मिलते थे। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जिसे उसने स्वयं बनाया। शेरशाह खुद जीवित था तभी उसका अपना मकबरा बना दिया था सासाराम बिहार में। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत, जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और रतन सिंह और पद्मिनी वाली जो कहानी है, यह पद्मावत ग्रंथ जो है शेरशाह सूरी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ को लिखा था। शेरशाह के काल में ही लिखा गया। शेरशाह के समय हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। जजिया कर शेरशाह वसूल करता था। शेरशाह के सरदारों में सभी अफगान सरदार थे, यानी इसके जो अमीर थे, मंत्री थे, सरदार थे, वो अफगान ही थे, क्योंकि ये खुद अफगान वंश का ही है। तो इसने अफगानों को ही जो दरबार में बड़े पद दिए थे। अगला बात करते हैं शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था की। तो 1541 में बंगाल के सूबेदार खिज्र खां को इसने बंदी बना करके बंगाल में शेरशाह ने एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था के अनुसार बंगाल को अनेक जिलों में बांट दिया गया, मतलब प्रांत को अनेक डिस्ट्रिक्टों में बांट दिया गया। प्रत्येक जिले में एक सिकदार नियुक्त, जिले का जो मालिक होता था मुखिया, उसको सिकदार, जैसे आज कलेक्टर होता है, तो सिकदार को नियुक्त किया गया। शेरशाह ने एक अमीर बंगाल नामक अधिकारी भी सिकदारों पर नियंत्रण करने तो नियुक्त किया। यानी पूरे बंगाल को कंट्रोल करने का काम अमीर बंगाल करता था, जो सभी जो है सिकदारों यानी कलेक्टरों पर नियंत्रण करता था। अमीर बंगाल नामक पद सबसे पहले काजी फजीलात नामक व्यक्ति को प्रदान किया गया। तो अमीर बंगाल जो पद है वो सबसे पहले शेरशाह ने काजी फजीलात को जो है दिया था ये पद। तो नेक्स्ट शेरशाह की विभिन्न विजय हैं, या हम अगली क्लास में लेंगे शेरशाह के टॉपिक में, तो अगली क्लास में।